हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल A1 इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। हमेशा की तरह आज हम फिर से लेके आए एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। जानते हैं वह इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कौन सा है। एक शब्द है नॉन। नॉन एक शब्द है जिसके साथ अलग अलग प्रकार के प्रीपोजिशन काम में लिए जाते हैं। तो वो प्रीपोजिशन किस कंडीशन में कौन सा प्रीपोजिशन काम में लिया जाएगा मैं क्लियर करता हूँ। तो बताइए, हमारा आज का टॉपिक है नॉन के साथ में काम में आने वाले प्रीपोजिशन। काम में आने वाले प्रीपोजिशन, नॉन के साथ में कौन कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, इन बातों को जानने के लिए हमें तीन कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। तो मैं आपको क्लियर करता हूँ, अच्छे से समझ में आएंगे। तो मैंने कितने कॉन्सेप्ट बताए? तीन। तो नॉन के साथ तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आप देखिए। सबसे पहले हम जानेंगे बी वर्ब। कौन सी वर्ब? बी वर्ब। बी वर्ब है। बी वर्ब में कौन कौन सी वर्ब आती हैं? इज, एम, आ, वॉज, वर। ध्यान लगाना, इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सभी को बी वर्ब के नाम से जानते हैं। बी वर्ब के बाद में हमें क्या दिया हुआ हो? एग्जाम में नॉन दिया हुआ हो। नॉन हमें दिया हुआ हो किसके बाद में? बी वर्ब। बी वर्ब का मतलब इज हो, इज बी वर्ब है, एम, आर, वॉज, वर, ये सभी बी वर्ब है। इनके बाद में हमें नॉन दिया गया हो और उसके बाद में हमें क्या दिया गया हो? ब्लैंक। और ब्लैंक के बाद में हमें क्या दिया गया हो? ब्लैंक के बाद में ये शब्द हमें दिए गए हो, मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। आपको मैं बताऊंगा कि ब्लैंक के बाद में आपको क्या दिया गया हो? मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। इन्हें इंग्लिश की लैंग्वेज में हम ऑब्जेक्टिव केस के नाम से जानते हैं। इन्हें हम इंग्लिश की लैंग्वेज में हम किसके नाम से जानते हैं? ऑब्जेक्टिव केस में। अब आप जानिए, मैंने क्या बताया? नॉन से पहले क्या हो? बी वर्ब। बी वर्ब नॉन से पहले, ये इन्हीं को बी वर्ब कहेंगे। इनमें से कोई एक वर्ब होगी यहाँ पर, फिर नॉन होगा। नॉन के बाद में ब्लैंक हो, और उस स्थिति में ब्लैंक के बाद में हमें इनमें से कोई एक ऑब्जेक्टिव केस वहां देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव केस देखने को मिलेगा ब्लैंक के बाद में। तो ब्लैंक के बाद में जब ऑब्जेक्टिव केस हमें देखने को मिले तो हम नॉन के साथ वहां हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। हम वहां नॉन के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ध्यान लगाना, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस के द्वारा मैं क्लियर करता हूं, ध्यान लगाइए। रवि इज नॉन ब्लैंक मी। रवि इज नॉन ब्लैंक मी। आप जानिए, देखिए, नॉन है। नॉन से पहले क्या है? इज, जो एक बी वर्ब है। ये बात हुई थी, देखो इज है, ये यहाँ पर इज क्या है? बी वर्ब है। और बी वर्ब के बाद में क्या दिया हुआ है? नॉन। नॉन और उसके बाद में क्या है? ब्लैंक। और ब्लैंक के बाद में ये क्या है? मी। बताइए आप हमें बताइए, बी है क्या यहाँ पर? बी यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। तो मैं सिंपल सी बात बताना चाहूंगा, नॉन के बाद में ब्लैंक और ब्लैंक के बाद में क्या हो? ऑब्जेक्टिव केस हो। नॉन के बाद में क्या हो? ऑब्जेक्टिव केस हो। वहां हमारा प्रीपोजिशन क्या होगा? टू होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नॉन के बाद में ब्लैंक हो, ब्लैंक के बाद में ऑब्जेक्टिव केस हो, ऑब्जेक्टिव केस हो, इस स्थिति में हम नॉन के साथ किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट देखिए, वो ही बी वर्ब होंगी। बी वर्ब, बी वर्ब हो, उसके बाद में क्या हो? नॉन हो। नॉन हो, ये बात सेम है, यहाँ तक सेम है। फिर ब्लैंक है। ब्लैंक के बाद में क्या हो? ब्लैंक के बाद में क्या हो? माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये हो। इसके बाद में ब्लैंक के बाद में इन्हें माई, ओवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में पजेसिव, इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में पजेसिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। आप देखिए क्या बताना चाह रहा हूं मैं। बी वर्ब हो सॉरी, नॉन से पहले क्या हो? बी वर्ब, और नॉन के बाद में ब्लैंक हो, ब्लैंक के बाद में क्या हो? ऑब्जेक्टिव केस या पजेसिव एडजेक्टिव?
पजेसिव एडजेक्टिव हो, पजेसिव एडजेक्टिव माई, ओवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर ये हो, तो वहाँ नॉन के साथ आने वाला प्रीपोजिशन क्या होगा, फॉर होगा। कब? सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने, नॉन के बाद में खाली जगह हो, ब्लैंक हो, और ब्लैंक के बाद में पजेसिव एडजेक्टिव हो, तो उस स्थिति में हम नॉन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही इज नो ब्लैंक इज ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। आप देखिए नॉन, नॉन, नॉन के बाद में आप ये देखिए यहाँ पर हमारे पास नॉन है, नॉन के बाद में हिज, हिज देखिए ये हिज, यहाँ देखिए क्या था हिम, और यहाँ क्या है हिज। तो बताइए हिज बताओ ऑब्जेक्टिव केस है या पजेसिव एडजेक्टिव, तो ये है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। देखो हिज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। आप बताइए नॉन के बाद में जब पजेसिव एडजेक्टिव आए, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, इनमें से कोई एक आ जाए तो बताओ ये हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गए होंगे दो कॉन्सेप्ट, बड़े आसान कॉन्सेप्ट हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, बी वर्ब हो किससे पहले, नॉन से पहले, बी वर्ब हो नॉन से पहले, और नॉन के बाद में क्या हो, ब्लैंक हो, और ब्लैंक के बाद में क्या हो, पहचान हो। नॉन के बाद में ब्लैंक और ब्लैंक के बाद में पहचान हो, किसी भी व्यक्ति की, वस्तु की, स्थान की, ब्लैंक के बाद में क्या दी हुई हो, पहचान दी हुई हो, पहचान दी हुई हो, वहां उस स्थिति में हम नॉन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, बताना चाहूंगा। उस स्थिति में हम नॉन के साथ एज का प्रयोग करेंगे। ध्यान लगाइए, नॉन के बाद में ब्लैंक और ब्लैंक के बाद में पहचान हो, क्या हो, पहचान हो, आइडेंटिटी हो, आइडेंटिटी हो, आइडेंटिटी हो, पहचान हो। कहा, नॉन के बाद में ब्लैंक और ब्लैंक के बाद में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पहचान हो, तो उस स्थिति में हम नॉन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस के द्वारा क्लियर करना चाहूंगा मैं। देखिए, जयपुर इज नॉन ब्लैंक पिंक सिटी, पिंक सिटी। और सेकंड सेंटेंस में क्लियर कर देता हूं मैं आपको, जोधपुर इज नॉन एज सन सिटी, सन सिटी। अब मुझे आप बताइए, नॉन है, नॉन से पहले इज ये बी वर्ब है। देखो इज, एम, आर, वोज वर्ब, इन्हें किस नाम से जानते हैं, बी वर्ब। तो ये दोनों की दोनों कौन सी वर्ब है, बी वर्ब। उसके बाद में क्या आ रहा है, नॉन। अब ब्लैंक, नॉन के बाद में ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद में जानिए क्या है, अगर ब्लैंक के बाद में ऑब्जेक्टिव केस होता, ब्लैंक के बाद में नॉन, नॉन है, नॉन के बाद में ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद में यहाँ ऑब्जेक्टिव केस होता, तो हम किसका प्रयोग करते, नॉन के साथ टू का प्रयोग करते। अगर नॉन के बाद में, नॉन के बाद में अगर पजेसिव एडजेक्टिव होते, ये माई, ओवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर होते, वहां हम नॉन के साथ किसका प्रयोग करते हैं, फॉर। अब यहाँ दोनों ही नहीं है, यहाँ पर ना तो ऑब्जेक्टिव केस है ना पजेसिव केस है, तो इस स्थिति में अब हमारे पास क्या है, पिंक सिटी, पिंक सिटी गुलाबी शहर, गुलाबी शहर, गुलाबी नगर, गुलाबी नगर किसकी पहचान, गुलाबी नगर, गुलाबी नगर, पिंक सिटी एक पहचान है किसकी, जयपुर की। मैंने क्या लिखा था, नॉन के बाद में ब्लैंक हो, ब्लैंक के बाद में पहचान हो, पिंक सिटी एक पहचान है किसकी, जयपुर की। तो पहचान आ रही है, उस स्थिति में नॉन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे। सेकंड सेंटेंस में देखिए, सन सिटी सूर्य नगरी, सन सिटी, सन सिटी किसकी पहचान है, जोधपुर की, जोधपुर की पहचान। इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे। अंत में, लास्ट में मैं इन सभी तीनों कॉन्सेप्ट को एक बार समराइज कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको, और ध्यान लगाइए। मैंने क्या बताया, नॉन के बाद, नॉन के बाद, नॉन के बाद अगर क्या हो, ऑब्जेक्टिव केस हो, नॉन के बाद क्या हो, ऑब्जेक्टिव केस हो, नॉन के बाद ब्लैंक, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस हो, उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे,
टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। देखिए सेंटेंस आपके पास है, रवि इज नॉन ब्लैंक मी। मी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है, उस स्थिति में हमने नॉन के साथ किसका प्रयोग किया है, टू का प्रयोग किया है। नॉन के बाद में आने वाले शब्द, नॉन के बाद आने वाले शब्द अगर हमारे पास पजेसिव है, माई, ओवर, योवर, हिज, हर, इट्स, देयर, इन्हें इंग्लिश की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, पजेसिव कहते हैं। क्या कहते हैं, पजेसिव। नॉन के बाद में ब्लैंक और ब्लैंक के बाद में आने वाले शब्द पजेसिव एडजेक्टिव हो, उस स्थिति में हम नॉन के साथ फोर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो और थर्ड कॉन्सेप्ट क्या था, नॉन के बाद में ब्लैंक है और ब्लैंक के बाद में आने वाला शब्द कोई पहचान हो, किसी की पहचान बता रहा हो। नॉन है, नॉन के बाद में ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद में आने वाला कोई शब्द पहचान बता रहा हो, किसी को, किसी की शब्द, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान की क्या बता रहा हो, पहचान बता रहा हो, वहां उस स्थिति में हम नॉन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, पिंक सिटी, जयपुर इज नॉन ब्लैंक पिंक सिटी। बताइए पिंक सिटी किसकी पहचान है, जयपुर की। तो पिंक सिटी एक पहचान है, इसलिए हम नॉन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे। सेकंड सेंटेंस में देखिए, सन सिटी सूर्य नगरी किसकी पहचान है, जोधपुर की। तो ये भी एक पहचान है, पिंक सिटी भी एक पहचान है, सन सिटी भी एक पहचान है। और नॉन के साथ में पहचान आ रही है, नॉन के बाद में ब्लैंक, ब्लैंक के बाद में पहचान आ रही है, उस स्थिति में हम नॉन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे। अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।